हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की कहानी है हाउसवाइफ की अहमियत। माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सीता, तुमने आज भी दाल चावल बनाया। खाना बनाने में तो आलस मत किया करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? रोज क्यों एक ही तरह का खाना बनाती हूँ? सीता बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आई नहीं। कोई हरकत नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय सीता रसोई घर में आती है। रसोई घर में वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीता बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को मैं आलू बड़े बनाने वाली हूँ। यह सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। गोपेश बोला, अच्छा है तुम दोनों का, तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। सीता वापस खाने की टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर खड़ा था। पार्सल लेकर सीता वापस खाने की टेबल पर खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारी ठीक से खाना भी अच्छे से नहीं खा सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो सीता को आवाज़ देता है, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, तुम ढूंढ कर दो सीता। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने की और उसकी तरफ जाने वाली थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद रूम से गोपेश की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। गोपेश ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सीता ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी बनाई। ना देख, गोपेश और सास खुश हो जाते हैं। सीता सब काम निपटा कर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह गोपेश उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गोपेश अकेले में बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता, दिन भर इधर उधर का सामान उधर करती रहती है। उसके आवाज़ से सीता वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपेश पर गुस्सा आता है। वह गोपेश को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोपेश बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन एक फाइल दी थी, वह कहाँ है? सीता तुरंत वह फाइल बाहर निकालती है और वह गोपेश को दे देती है। सीता गोपेश को कहती है, इतना सारा सामान छेड़ने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता, कितना सामान बिखरा पड़ा है। मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा गोपेश सीता पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तो तुम नहीं कर सकती, दिन भर सोते ही तो रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसा बोलकर गोपेश के लिए निकल गया। पति पत्नी का बोलना माँ के कानों में पड़ता है, जो गोपेश को पता नहीं था। माँ सीता के पास जाती है, तभी सीता रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते हुए भी गोपेश उस पर चिल्लाता रहता है। उसको पता था सीता से वह बहुत प्यार करती है, सीता भी उसे बहुत प्यार करती है। सास ने सीता को शांत किया। फिर दोनों ने गोपेश को अच्छा सबक सिखाने के लिए प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपेश नींद से जागा, तभी वह सीता को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, सीता घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपेश फ़ोन निकालता है और सीता को फ़ोन करने ही लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपेश फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी गोपेश चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, गोपेश को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपेश चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर सीता जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की तो बात ही अलग होती है बेटा।
कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओगे तब ध्यान से रखना। गोपेश उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपेश उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपेश की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपेश बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसे माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई में खड़ी नहीं रह सकती। तभी गोपेश उसका फ़ोन निकालता है और उसे ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पचता नहीं है, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपेश। तभी गोपेश खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। 2 थाली में खाना लेकर गोपेश उसकी माँ के पास आता है। गोपेश ने दाल चावल बनाया है। यह माँ देखती है। गोपेश को बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाले थे ना? गोपेश बोला कि माँ यह आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती है, सीता होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के लिए टेबल पर आकर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोपेश ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और रसोई घर में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोपेश को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। गोपेश फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को देता है। इस सब में गोपेश के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गोपेश को अब समझ में आ रहा था कि वह सीता के साथ किस प्रकार बर्ताव कर रहा था। उसे कितना बुरा लगता होगा। वो यह सब खुशी से करती थी। उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोपेश को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उस रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। तो गोपेश को बुलाकर चद्दर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद गोपेश रूम से बाहर आता है और उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों की वजह से वह चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है। उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सीता का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसे नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीता के साथ। मन ही मन पछता रहा होता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीता उसके पास आती है और हाथ में पट्टी बांधने लगती है। मतलब सीता अपने मायके गई ही नहीं थी, गोपेश से छुपकर के ही घर में थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोपेश सीमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह सीता को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर ही रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है। ऐसा मैं हमेशा बोलता था, पर एक ही दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर के काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों का बोलना माहर माँ सुन रही थी। वह दोनों के लिए बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।